तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवीक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीतां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 217वां अंक है। गीता का प्रथम भाग, 3 भागों में से प्रथम भाग समाप्त हो चुका है। 18 अध्याय गीता में हैं, 6 अध्याय समाप्त हो गए। आज हम लोग 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसकी भूमिका यह है, भगवान ने कहा अनेक प्रकार के योगी हैं और उन सभी योगियों में से वह योगी युक्ततम है जो श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है। किस प्रकार? मद्गतेन अंतरात्मना। अंतरात्मना मतलब अंतःकरण, जो मन बुद्धि चित्त है, इसको अंतरात्मा कहा जाता है। इसका विशेषण है मद्गतेन। मद्गतेन, इसको अलग करेंगे तो मयि गतेन, मुझ में इसका अंतःकरण गत है, निरत है, ऐसा जो व्यक्ति है और श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है। भजन शब्द जो है, इस पर ध्यान देने की बात है। उपासना सामान्य रूप से एक चीज़ है, चिंतन मात्र के द्वारा उपासना हो जाती है। जैसे 12वें अध्याय के श्लोक से हम लोगों ने ज्ञानी के विषय में चर्चा की थी। ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। उपासते शब्द यहाँ है, वे भी उपासना कर रहे हैं, किंतु उनकी उपासना को भजन नहीं कहा जा सकता है। भक्तों के लिए भी भगवान ने 12:2 में उपासना शब्द का प्रयोग किया है। मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। भजन भी उपासना है, किंतु हर उपासना भजन नहीं है, जिस भजन की चर्चा भगवान यहाँ करने जा रहे हैं। इसके पहले 6ठे अध्याय में भगवान ने सर्वभूत स्थितम यो मांग भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते, वहाँ भी भजन शब्द का ही प्रयोग हुआ है, किंतु वह था 631 संख्या का श्लोक, किंतु 629 और 30 जो कि ब्रह्म से संबंधित है,
उसमें भजन शब्द का प्रयोग नहीं है, वह उपासना है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः, यह उपासना मात्र है। भजन एक क्रिया है, उपासना भी मानसिक क्रिया है, उतने अंश में वह भजन है, कोई समस्या नहीं है। किंतु जिस भजन को भगवान यहाँ लक्ष्य करने जा रहे हैं, लक्ष्य कर रहे हैं, जिसका स्वरूप आगे कहेंगे भगवान, वह सामान्य उपासना नहीं है, विशिष्ट उपासना है। इसमें थोड़ा अंतर रखना चाहिए। एकदम से 16 आना आग और पानी की तरह उपासना भजन को अलग नहीं किया जा सकता है। भजन उपासना है, उपासना में भी भजन है, किंतु दोनों में जो विशेषता है, ज्ञानियों के लिए भजन शब्द का प्रयोग नहीं करके उपासना शब्द का प्रयोग करते हैं भगवान, और भक्तों के लिए उपासना शब्द भी प्रयोग करते हैं और भजन शब्द का अधिक बहुलता से प्रयोग करते हैं। यह प्रायोगिक अंतर है। यदि समझना हो तो इसको इस रूप में हम समझ सकते हैं। 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। यह है भजन। जो मुझे भक्ति पूर्वक पत्र पुष्प फल जल यह प्रदान करता है, मैं उनके द्वारा दिए गए इन वस्तुओं को ग्रहण करता हूँ। मैं भी तदहम भक्ति प्रीतम, भक्ति पूर्वक मुझे जो उपहार में दिया गया है उसका मैं भोजन करता हूँ, अस्नामि। तो ये है भजन, जिस भजन को भगवान यहाँ लक्ष्य कर रहे हैं। और वह जो अक्षर अव्यक्त अचिंत इस ब्रह्म के इस स्वरूप की उपासना करने वाले हैं, उनके पक्ष में घटित नहीं होता है। यह अंतर है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। भगवान पहले श्लोक में 7वें अध्याय में कह रहे हैं, मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। 2 शब्द कर्ता के विषय में भगवान कह रहे हैं, पहले उसको समझें। मय्यासक्त मनाः और मदाश्रयः, जो भजन करता है उसमें ये दोनों गुण प्रधान हैं। मतलब भजन का अधिकारी कौन है, इसका निरूपण यहाँ भगवान कर रहे हैं। मदाश्रयः, मैं ही उसका आश्रय हूँ। आश्रय वह होता है जिसे छोड़कर हम कहीं और अपना भार नहीं दे सकते, वह हमारा आश्रय होता है। और आश्रय अनन्य होता है। यदि हम 10 जगह अपना भार देते हैं तो वह आश्रय अनन्य नहीं होता है, उसको आश्रित होना नहीं कहा जाता है। तो योगम युञ्जन् मदाश्रयः, अहम एव आश्रयः यस्य, मैं ही जिसका आश्रय हूँ, यह पहला गुण है। और दूसरा मय्यासक्त मनाः, किसी प्रकार कोई कह सकता है मैं भी परमात्मा के आश्रय हूँ, मैं भी ईश्वर परमात्मा के आश्रित हूँ, परमात्मा मेरे आश्रय हैं, और इस परमात्मा और कृष्ण में अंतर नहीं है। तो इतने से आश्रय तो उन लोगों का भी होता ही है। यह पहले दास ने बताया है। आश्रयहीन है, यदि भक्तिहीन है पूर्ण रूप से, तो उनका योग सिद्ध नहीं हो सकता है। तो आश्रय उनका भी परमात्मा के प्रति होता है। और कुछ उपासना जो है वह वे करते ही हैं, वे लोग करते ही हैं, किंतु जो उनमें नहीं होता है वह है मय्यासक्त मनाः। वे लोग मन को असंग करना चाहते हैं, मन में कोई आसक्ति नहीं हो, किंतु भक्ति वह है, वह विधा है, वह प्रकार है योग का जिसमें कि मन को भगवान में आसक्त करना होता है।
ज्ञानियों के पक्ष में 12:4 में कहा गया, संयम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया। वो सर्वत्र समबुद्धि रखते हैं, वे कहीं आसक्त नहीं होते हैं। और कहीं आसक्त नहीं होना है तो भगवान में भी आसक्त नहीं होते हैं। आसक्त रहेंगे तो वह आसक्ति उनकी मुक्ति में भी होगी, और मुक्ति में वे किसी धर्म को नहीं मानते हैं। इस प्रकार यह प्रकरण उनमें घटित नहीं होता है। मय्यासक्त मनाः, मुझ में ही आसक्त है मन जिसका। और इसी को भगवान ने 6:47 में मद्गतेन अंतरात्मना शब्द से कहा है। तो यहाँ शुद्ध भजन के अधिकारी के लिए 2 विषय कहे गए। एक तो वह पूर्ण रूप से अनन्य होकर भगवान का आश्रय ग्रहण करेगा, और दूसरा उसमें भगवान के प्रति उसका मन आसक्त होगा। यदि भगवान के प्रति उसका मन आसक्त है तो उसके भक्ति की दशा जो है वह राग की दशा कहलाएगी। उनका भजन रुचि की अवस्था से प्रारंभ होगा। जो लोग गौड़ी सिद्धांत से परिचित हैं वे लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि राग क्या है, रुचि क्या है। और जिनका मन आसक्त नहीं है, आश्रय ग्रहण किया है, कर रहे हैं शरणागति को की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बुद्धि से ग्रहण करने पर भी मन जो है अभी भगवान में आसक्त नहीं हुआ है, तो वे लोग जो हैं रुचि की दशा से भक्ति नहीं करते हैं, वे उससे नीचे होते हैं, जिसमें उनके अनेक प्रकार के अनर्थ होते हैं, भक्ति में उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो इसे विधि मार्ग की भक्ति कही जाती है। किंतु यह श्लोक जो है राग मार्ग की भक्ति, जिसका प्रारंभ रुचि से होता है, उसको लक्ष्य कर रहा होता है। तथापि इस भक्ति की महिमा को जानकर जो इस पथ पर चलना आरंभ करता है वह भी ग्राह्य यहाँ है। भले ही जैसे कर्मयोग और ज्ञान योग की 2 अवस्थाएं कही गई, एक ही धारा होने पर भी कर्मयोग के द्वारा जिनका चित्त शुद्ध हो जाता है वे ज्ञान योग के अधिकारी बनते हैं। ऐसे ही भक्ति की 2 अवस्थाएं साधन की मान लें आप। एक यह जो रुचि से ऊपर की है, और दूसरा वह जो रुचि से नीचे की है। तो यह अधिकारी के 2 विशेषणों को कहा गया। इससे क्या होगा, ये क्या करते हैं, योगम युंजन, योग का आचरण करते हैं। इसका फल क्या है, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। इस प्रकार करने से माम यथा ज्ञास्यसि, मुझे जिस प्रकार से जानोगे, अनुभव करोगे, वह मुझसे सुनो। माम यथा ज्ञास्यसि, इसके बीच में 2 शब्द और भगवान ने लगाए, असंशयम समग्रम। मुझे संशय रहित होकर जानोगे और मुझे समग्र रूप में जानोगे। समग्रता का यहाँ अर्थ यह नहीं लेना है कि भगवान के जितने भी नाम रूप गुण इत्यादि हैं सबका ही वह अनुभव कर लेगा, यह संभव नहीं है, क्योंकि वह अनंत है। यहाँ जो समग्र का अर्थ है वह है शक्ति समन्वित भगवान। भगवान के जो परिकर हैं, परिकर का अर्थ यहाँ व्यक्ति विशेष को नहीं समझना है, जो उनकी विभूति है, जो उनकी शक्तियों के विलास हैं, इन सब चीज़ों को भी वह जानेगा जो कि ज्ञानी के पक्ष में घटित नहीं हो रहा था। क्योंकि ज्ञानी ने किसकी उपासना की, अव्यक्त की, अक्षर की, अचिंत्य की। तो वहाँ कुछ ऐसा विषय ही नहीं है जिसमें उनका मन आसक्त हो और जिसे अनुभूति करने की उनको आवश्यकता हो। सब चीज़ का निषेधात्मक है।
किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो है निषेधात्मक विषय नहीं है भगवान। भगवान जो हैं इसमें अनंत कल्याण गुण वाले हैं, इनकी अनंत शक्तियाँ हैं, उन अनंत शक्तियों के प्रभाव हैं, विलास हैं। इन सबको जानना, इनके सहित भगवान को जानना, यह जो है यहाँ समग्रता का अर्थ है, जो समग्रता ज्ञानियों में नहीं होती है। तो पीछे जो युक्त तमः कहा गया है उसमें यह भी एक बीज है। युक्ततम वह होगा जो समग्रता के साथ भगवान को जानेगा, और युक्ततम वह नहीं होगा जो भगवान के केवल अचिंत्य निर्विशेष अव्यक्त रूप को, अव्यक्त स्वरूप को प्राप्त करेगा। सीधी सी बात, जो अव्यक्त है, अव्यक्त शब्द का अर्थ क्या है? उसमें व्यक्ति की संभावना, अभिव्यक्ति की संभावना होने पर भी अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, तो वही अव्यक्त है। कुछ नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, उसको अव्यक्त नहीं कहा जाता, उसको शून्य कहा जाता है। पर जहाँ अभिव्यक्ति की संभावना है, योग्यता है, किंतु वह किसी कारण से अभिव्यक्त नहीं हुआ, तो उसे कहते हैं अव्यक्त। प्रकृति को भी अव्यक्त कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति का वह भाग जो कारण रूप से जगत का उपादान है, हमारे लिए व्यक्त नहीं है। वह हमारे लिए कार्य के रूप में, इस व्यक्त विश्व के रूप में है, किंतु प्रकृति जो मूल रूप से है वह हमारे लिए व्यक्त नहीं है। जीव भी अव्यक्त है, क्योंकि जीव के भी गुण व्यक्त नहीं हो पा रहे हैं, जीव को भी अव्यक्त कह दिया जाता है। तो जो बाह्य प्रमाण के द्वारा गोचर नहीं हो पाता है, विषय नहीं बन पाता है बाह्य प्रमाण का, उसको अव्यक्त कहते हैं। अभिव्यक्ति की संभावना है, तो ज्ञानी जिसकी उपासना कर रहा है वो तो अव्यक्त है, शून्य नहीं है। अभिव्यक्ति का विषय वहाँ है, किंतु उसे उसकी अनुभूति नहीं होती है, इसलिए उनका अनुभव जो है वह असमग्र होता है। और असंशय क्या है? कृष्ण मनुष्य रूप में है, ये मनुष्य हैं, ये मनुष्य ही हैं, यशोदा के पुत्र हैं, इसलिए ये ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर किसी के पुत्र नहीं हो सकते। ईश्वर तो अज हैं, अजन्मा है, इनका जन्म हुआ है। ये सब जो उपास्य के विषय में संशय हैं, वे सारे संशय इस पद्धति के द्वारा ही दूर होंगे, नहीं तो ज्ञानियों को यह संशय बना ही रहता है, और वे भगवान के इन चीज़ों को ऐश्वर्यमय कहकर भी इसको उपाधि युक्त ही कहते हैं। निर्गुण कहने की क्षमता एकदम उन लोगों में नहीं हो पाती है, इसलिए वे संशयग्रस्त रहते हैं। इसलिए इन विषयों के प्रति उनकी आसक्ति नहीं हो पाती है। भगवान ने चौथे अध्याय में भजन के बीज के रूप में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। तो जो उनका दिव्य जन्म और कर्म है, दिव्य का मतलब यहाँ ऐश्वर्यमय केवल नहीं, ऐश्वर्यमय तो देवताओं का भी जन्म कर्म होता है। यहाँ जो दिव्य शब्द का अर्थ है वह है निर्गुण, प्रकृति से अतीत। जन्म दो प्रकार का है, प्रकृति में जन्म है और प्रकृति से अतीत जन्म है। खंभे से नृसिंह भगवान का प्रकट हो गया, यह प्रकृति में जन्म नहीं है, यह प्रकृति से अतीत जन्म है। किंतु खंभे को उनकी माता नहीं कहते हैं, किंतु उनका आविर्भाव हुआ। ऐसे ही किसी को द्वार बनाकर भगवान प्रकट हो सकते हैं, कभी किसी को द्वार न बनाकर के भी प्रकट हो सकते हैं। यह इनका जन्म है, और उनका वह जन्म और उस रूप में फिर आकर जो लीला करते हैं वह भी निर्गुण है, अपराकृत है। इस विषय में ज्ञानियों को संशय होता है, वे इसको औपाधिक ही मानते हैं कि किसी उपाधि से युक्त होकर के ब्रह्म ने ऐसा किया, तो उनके अंदर दो कमियां रह जाती हैं, जिसके कारण वे युक्ततम नहीं हो पाते हैं। वे केवल युक्त रहते हैं, और जो भजन करता है वे जो करते हैं वे युक्ततम होते हैं।
उनकी आसक्ति इसीलिए भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में नहीं हो सकती है क्योंकि इसको वे लोग माइक मानते हैं, इसलिए वे लोग अशोच्य हैं, दया के पात्र हैं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।